नमस्कार, मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। लोकल 18 के लिए कहानियां कहता हूँ। एक ट्रैक्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कमोवेश आपको लगेगा कि एक जेसीबी देख रहे हैं। जेसीबी वैसे भी हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहती है, लेकिन ये ट्रैक्टर है, थोड़ा लग्जीरियस है। एक कैबिन बना हुआ है, ऊपर बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं और स्पेशल चीज़ों की भरमार है इस ट्रैक्टर में। तो हमारे साथ सोनालिका टीम से दो स्पेशल मेहमान हैं जो आपको इस पूरे ट्रैक्टर की खासियत बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़, इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो कैबिन आप कांच वाला देख रहे हैं वो बिल्कुल कार की तरह काम करता है। यानी कि अगर कोई किसान भाई अंदर ट्रैक्टर चला रहा है, उसको गर्मी लग रही है तो वो एसी चला सकता है, और अगर उसको सर्दी लग रही है तो वो हीटर भी ऑन कर सकता है। तो मेरे साथ दो स्पेशल मेहमान हैं। मेरे साथ राजेश सर हैं और मेरे साथ विशाल सर हैं। विशाल सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखते हैं और राजेश सर प्रोडक्ट का काम देखते हैं। सर, इस ट्रैक्टर की खूबी एक 4-5 लाइन में हो जाए सबसे पहले। और ये 110 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने दी हैं। जैसे इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये पावर शटल से युक्त है। पावर शटल को थोड़ा और सर डिफाइन कर दीजिए हमारे किसान भाइयों के लिए। अगर आप ट्रैक्टर चलाएं नॉर्मली, आपने या कोई गाड़ी चलाएं, तो नॉर्मली अगर आगे पीछे करना है आपको तो सबसे पहले क्लच दबाना होता है। क्लच दबा के आप गियर चेंज करते हैं, तो वो सब आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अरे वाह। तो इसमें हम लोगों ने एक सिस्टम दिया है जिसमें सिर्फ उंगली के इशारे से ये ट्रैक्टर आगे और पीछे हो जाएगा। तो इसमें अगर आप बैठेंगे तो आपको बिल्कुल कार जैसा फील आएगा। सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपके रीच में रहेंगे। अगर आप सीट के कंफर्ट की बात करें तो वो बेस्ट इन क्लास रहेगी। आप एयर कंडीशनिंग की बात करें, चाहे वो हीटिंग करना हो चाहे वो कूलिंग करना हो, वो हाईली एफिशिएंट एसी हमने इसमें दिया है। पावर शटल जैसे मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग जो है इसके अंदर टिल्टेबल और टेलीस्कोपिक है। रिमोट्स पे आप काम कर सकते हैं। सीट्स की बात मैं करूं तो इसमें मैकेनिकल सस्पेंशन और एयर सस्पेंशन की सीट्स अवेलेबल हैं। तो हर तरीके से एक लग्जूरियस केबिन है। तो कैबिन के बारे में अपन बात करेंगे सर। मुझे जरा टायरों के बारे में आप एक बार बता दीजिए कि इतने बड़े बड़े टायर लगाए हैं, ये कैसे पावर जनरेट करेंगे और कितना ज़्यादा बेहतर माइलेज ये ट्रैक्टर देगा। अगर मैं ट्रैक्टर की ताकत की बात करूं तो उस ताकत को उपयोग में लाने के लिए टायर भी सूटेबल होना चाहिए। तो वो ताकत किसान के लिए तभी काम कर पाती है जब हम सूटेबल टायर देते हैं। तो इसके अंदर हम फ्रंट में 24 और रियर में 34 टायर साइज़ के साथ आए हैं, और खेती के काम में इस टायर के साइज़ के साथ ये अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकालता है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो हमारे सारे ही इंजन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो किसी भी काम में कोई और ट्रैक्टर से या किसी और इंजन से लगभग 5 से 7% कम डीजल खाएंगे। इसके अंदर हम लगभग 110 लीटर का डीजल फ्यूल जो है वो देते हैं। और जो माइलेज वाली बात कर रहे थे, तो एक बार मान लो हमने फुल करा ली, जैसे हम कार में नापते हैं कि भाई इतनी दूर चले जाएंगे, क्या इसकी रेंज रहेगी? अगर आप रेंज की बात करें तो किसी भी किसान के लिए एक दिन का काम करने के लिए सफिशिएंट इसमें फ्यूल रहेगा। और सर, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कि जेसीबी की तरह दिख रहा है, तो ये लोडर में कैसे तब्दील होता है और कैसे किसान भाई इसको यूज़ कर सकते हैं? इस ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो स्ट्रेंथ है पूरी चेसी की, वो हमने इस तरह से डाली हुई है कि लोडर इसके ऊपर आराम से लग जाए और लोडर का काम ये आसानी से कर पाए। जैसा कि मैंने बोला था विशाल सर कि हम इसका कैबिन देखना चाहेंगे, तो कैबिन का आप मुझे ये जो छोटे छोटे बटन हैं ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे यहाँ पे एसी ऑन हो जाएगा, कैसे यहाँ पे हीटर ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में एक एक करके मुझे बताते रहिए। इसको एक्चुअली में पूरा कॉकपिट डिज़ाइन कहा जाता है, और ये एक हवाई जहाज की तरह इसको एस कमांड सेंटर के नाम से कहा जाता है। सबसे स्पेशल क्या है, जो इसके डिफरेंट, जो पावर शटल की राजेश जी ने बात करी थी कि बिना क्लच दबाए आगे और पीछे करने के लिए एक बटन दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये एक बटन है जो आगे और पीछे करेंगे तो बिना क्लच दबाए आप उसको आगे और पीछे हो जाएगा। किसान भाइयों के लिए, लोडर एप्लीकेशन के लिए और अदर एप्लीकेशन के लिए बहुत इजी रहता है। बाकी अगर आप पूरे सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर सारा ही बटन से एक फिंगर टच के साथ सारे ऑपरेशन है। अगर ये तो सबसे पहले सर गियर समझते हैं। गियर हम यहाँ से गियर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 4 गियर हैं, और 4 इसको मेन गियर कहा जाता है, और ये इसके 3 इसके रेंज के गियर हैं, 4x12, और एक रिवर्स फॉरवर्ड के लिए ये गियर रहा।
तो ये मतलब आप अगर बोलें तो 12+12 ये रहेगा। एक एडिशनल इसमें स्प्लिटर का लीवर दिया जाता है जिससे कि इसकी गियर की संख्या 24+24 48 गियर हो जाते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर टोटल 48 गियर हैं। 48 गियर 48 गियर है, सबको हम गियर में ही गियर में गिनते हैं। ये सारे मिला के ये 48 गियर का कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें किसान भाई अलग अलग एप्लीकेशन पे 48 गियर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लीवर्स हो गए इसके। उसके बाद ये इनके ब्रेक पैडल हैं, 2 अलग अलग ब्रेक पैडल। अगर एक टायर की ब्रेक लगानी है तो इस लीवर को हटा के एक टायर की ब्रेक लगा दी जाती है। तो अच्छा। एक टायर लॉक हो जाता है, जो टायर घूम जाता है। कुछ एप्लीकेशन में टर्निंग कम चाहिए होती है तो वहाँ ये लॉक के लिए जाता है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स दी गई हैं। ये इसका एक्सेलेरेटर पैडल है। और उसके बाद अगर ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पीटीओ बटन दिया गया है जो कि इससे इलेक्ट्रॉनिक बटन से ही पीछे की जिसमें इम्प्लीमेंट लगाया जाता है वो बटन से ऑन हो जाएगा। 4 व्हील ड्राइव के लिए स्विच भी दिया गया है। ये 2 व्हील और 4 व्हील का बटन है। अगर आपको ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव में चलाना है तो ये इसको बटन थोड़ा सा और सर समझाएं कि 2 व्हील 4 व्हील का मतलब क्या हुआ। 2 व्हील है कि अगर आप 2 व्हील दबाते हैं तो आपकी पीछे वाले टायर आपकी पावर देते हैं ठीक है। खेती करने के लिए। जब आप इसको बटन को दबा देते हैं आपका ट्रैक्टर फंस जाता है कहीं तो आगे वाले टायर में भी पावर आ जाती है नीचे ड्राइव से। तो ये चारों व्हील अलग अलग पावर जनरेट करते हैं जिससे कि फील्ड में कहीं भी ट्रैक्टर किसी भी कंडीशन में फंसा हो तो उसको निकालने के लिए काम आता है। ट्रॉली फंस जाती है फील्ड में तो वहां पे हम 4 व्हील यूज करते हैं, वो बटन ऑपरेटेड दिया गया है। ये जो इस तरह के यहाँ पे लीवर लगे हुए हैं इन सब का यूज क्या हुआ। लीवर लगे गए हैं, पीछे इसके अटैचमेंट दी गई है। अगर पीछे ट्रॉली लगती है, उसका ट्रॉली को अप डाउन करना है तो उसके लिए डीसीबी लीवर कहा जाता है इसको, ट्रैक्शन कंट्रोल वाल्व। तो ये अलग अलग दिए गए हैं। अगर 3 तरह के दिए हैं, 3DA डेटेड के साथ दिए गए हैं, अलग अलग फीचर है लॉक। तो ये यूरोपियन मार्केट के लिए है और ये अपकमिंग टाइम में ये भारत में भी ये पूरी टेक्नोलॉजी हम देने वाले हैं विद इन ईयर। तो अब सर सबसे मेन चीज जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, एसी। अब तक कार में सुनते हैं किसान भाई कितने गर्मी में हमारे काम करते हैं, सर्दी गर्मी अब ना बरसात, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। और आम तरह पे हम ट्रैक्टर में देखते हैं तो छतरी जैसी होती है जिसमें बरसात भी चली ही जाती है ना। तो एसी कहाँ पे दिया गया है और कैसे ये काम करेगा। एसी का कंट्रोल यहाँ दिया गया है। एसी का कंट्रोल यहाँ पे है। यहाँ पे एसी प्लस हीटर है, इसको HVAC सिस्टम बोला जाता है। तो इसके अंदर फैन को भी आगे पीछे ये लूवर्स दिए गए हैं हवा आने के लिए, जहाँ से ठंडी और गर्म हवा आती है। और कंप्रेसर दिया गया है, बोनट के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अंदर एक HVAC यूनिट लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर का काम करते हुए हमें ठंडी हवा यहाँ से प्रदान करता है। अगर किसी को एसी ना चलाना हो और सिर्फ एयर वाला चलाना हो तो भी उसके लिए एक अलग से बटन दिया गया है। अगर हवा के लिए, अगर पंखा चलाना है तो ये पंखे के लिए अलग बटन दिया गया है, तो जिससे कि वो अपना पंखा चला के अकेली एयर ले सकता है। और सर्दियों के लिए हीटर की प्रोविजन भी दिया गया है और HVAC का गर्मियों के लिए दिया गया है। तो एक बहुत इजी सिस्टम है। सोनालिका ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में एसी के साथ ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है। तो हम पिछले 10 साल से ये ट्रैक्टर एसी वाले ट्रैक्टर बना रहे हैं जो मार्केट में हम दे रहे हैं अलग अलग मार्केट। मैंने पीछे देखा यहाँ पे गाना सुनने के लिए कुछ गाना सुनने के आपने लिए स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे एक ब्लूटूथ पूरा सिस्टम दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। तो मतलब कार की तरह अगर किसी को ट्रैक्टर में गाना सुनना हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट करो और शुरू हो जाओ। एक कंपनी फिटेड ब्लूटूथ पूरा सिस्टम रहेगा यहाँ पे और स्पीकर इसके दिए गए हैं सारे, तो जिससे कि बहुत अच्छा साउंड आता है। और एक ये अच्छी कंपनी सोनी का सिस्टम इसके अंदर रहता है तो जो हम देते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये एक स्पेशल ट्रैक्टर हम आपको दिखा रहे थे और बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर है, सोनालिका ने इसे बनाया है। फिलहाल ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। हाँ, एक चीज़ इसमें जो लीवर ये ऊपर स्टीयरिंग अप डाउन करने का, स्टीयरिंग को अप डाउन करने के लिए ये लीवर दिया गया है जिससे कि किसान भाई अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है और सिमिलरली स्टीयरिंग को ऊपर भी उठा सकता है। ये भी एक प्रोविजन दिया गया है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रैक्टर है, इसमें पूरा फुल ऑफ फीचर के साथ है। जो कि फीचर आपको गाड़ी में मिलते हैं वो सारे फीचर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेंगे। कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है।